औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम अपने चैनल कमाल हिकमत की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आप तमाम दोस्तों के दरमियान मुलाकात हो रही है अपने प्लेटफार्म के ऊपर। हमारा जो आज का नुस्खा है ये नाफ के टलने के ऊपर है। नाफ का टलना, नाफ का उतरना, नाफ का उतर जाना, इसके ऊपर आज हमारी जो वीडियो है। नाफ का टलना, जिन लोगों की नाफ बार बार टल जाती है इनके लिए ये एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा है जो आज आप दोस्तों की खिदमत में पेश किया जा रहा है। ये पुरानी नाफ को भी ठीक करता है और नई नाफ को भी ठीक करता है। इसके अलावा पेट की खराबी, पेट का दर्द, हवा का इखराज करना पेट से, आंतों से और भूख बढ़ाना इस नुस्खे का काम है। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल है उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। और ये तभी मुमकिन है जब आप दोस्त अहबाब तावन फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा सिलसिला, हमारा कारवां बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा आप दोस्तों के तावन से। नुस्खे की तरफ आए तो सबसे पहले हम इलामात के ऊपर बात करते हैं। ज़्यादातर जो इलामात हैं नाफ उतरने की, ज़्यादातर जो इलामात हैं और जो वाज़ेहतर हैं देखने में आती हैं, वाज़ेहतर तौर पर देखने में आती हैं, उनमें पेट में दर्द होना, कब्ज़, खुश्की आंतों की और इसके अलावा मैदे के मसाइल, भूख का ना लगना, भूख का ख़त्म हो जाना और इस हद तक भूख का ख़त्म हो जाना कि अगर कोई खाना मिल गया या कोई चीज़ मिल गई तो खा ली, वरना जिस्म को या मैदे को तलब ही नहीं होती। तो ये इलामात बड़ी वाज़ेह हैं जो देखने में आती हैं। नाफ उतरने की सूरत में बंदा बेचैन रहता है और जो नाफ का मकाम है हमारा वहाँ पर बड़ी वाज़ेह धड़कन सुनाई देती है और गोला सा महसूस होता बना हुआ, जो अक्सर जो है ऊपर की तरफ चलता हुआ महसूस होता है। यह नीचे की तरफ भी चलता है। दोनों सूरतों में ये खतरनाक है सेहत के लिए। तो हमारा जो आज का नुस्खा है इस मर्ज के ऊपर बेहतरीन असरात रखता है और बेहतरीन और मुजरब नुस्खा जो है वो आप साथियों के हवाले किया जा रहा है। नुस्खे के जो अज्जा हैं इनमें पहले नंबर पे है नाक चिकनी, साफ शुदा लेनी है आपने और 40 ग्राम इसका जो वज़न है वो आपने लेना है नाक चिकनी का। उसके बाद इसमें फिलफिल स्याह है, 20 ग्राम वज़न है फिलफिल स्याह का। काली मिर्च भी इसको कहते हैं, फिलफिल स्याह भी कहते हैं। उसके बाद इसमें पुराना गुड़ है और 20 ग्राम इसका वज़न है। पहली दोनों अद्वियात जो हैं आपने इनको अलग अलग पिसाई कर लेना है, बारीक पाउडर बना लेना है आपने, जितना बारीक इतना ज़्यादा बेहतर। उसके बाद आपने गुड़ में ये अद्वियात थोड़ी थोड़ी करके शामिल करनी है और हावन दस्ते की मदद से आपने इनको कूटना है, इनको यकजान करना है। और जब गोली बनाने के काबिल हो जाए तो आपने बड़े चने बराबर इनकी गोलियां बनानी है। 2 गोलियां एक टाइम के हिसाब से आप देंगे, दिन में सुबह शाम के हिसाब से आप देंगे। सादा पानी के साथ दे सकते हैं। 2-2 गोलियों की मिकदार खुराक है बड़ों के लिए। इस दवा के कुछ दिन के मतवातर इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला जो नाफ का टलना है या उतर जाना है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है और सेहत मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाती है।
इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह करें। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। और यह तभी मुमकिन है जब आप दोस्त अहबाब तावन फरमाएंगे। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।